हे गाइस, सो इस वीडियो हम देखेंगे किस तरीके से एक हैकर एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करता है, ठीक है? और किस तरीके से यहाँ पर जैसे तो मैंने कंप्लीट एक पीडीएफ बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा और रैट क्या होता है जो यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि रैट क्या होता है। जो एक हैकर होता है वो करता क्या है कि एक मिलिशियस एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है और फिर वो रिमोटली एक्सेस करता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन को। सो यहाँ पर वो रैट के थ्रू करता है। रैट को बोलते हैं रिमोटली एक्सेस ट्रोजन, ठीक है? रिमोटली एक्सेस करता है। अच्छा, तो इसे ट्रोजन क्यों बोलते हैं? एक माइंड आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो, ट्रोजन एक वॉर थी। ट्रॉय मूवी भी में ये दिखाया गया था कि एक हॉर्स था जो कि लकड़ी का बना हुआ था, उसके अंदर कुछ सोल्जर्स छुपकर एक सिटी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है? ट्रॉय सिटी के अंदर, और अंदर जाने के बाद वो दरवाजे को ओपन कर देते हैं, तो इसीलिए इसे ट्रोजन कहते हैं। जो एक रैट होता है ये एंड्रॉयड के लिए होता है, ठीक है? एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए। तो रैट क्या करता है, ये छुप कर जाता है। एक लेजिट एप्लीकेशन होती है, चाहे वो कोई सी भी एप्लीकेशन हो, वो होती तो लेजिट है, उसके अंदर ये छुप जाता है, उसके बैकग्राउंड में रन होता है, ठीक है? सो इसे इसलिए रैट इसे ट्रोजन बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो रैट होते हैं ये आपको प्री बिल्ट भी मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन उनके अंदर एक प्रॉब्लम्स है। जैसे प्री बिल्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे तो मेटास्प्लॉइट का है, एंडो रैट है, एएच मिथ है, ठीक है? रेटल फ्रेमवर्क है, स्पाई नोट है। बट इनके अंदर एक प्रॉब्लम्स ये है कि ये ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है? ये अब इस टाइम वर्क नहीं करते। एंड्रॉयड 14 जो वर्जन है उसमें क्या होता है, ये इंस्टॉल ही नहीं होते, इनकी ये कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम्स आती है। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक यूजर बिल्ड जो रैट होता है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है? अगर एक डेवलपर आप हो तो आप एक यूजर बिल्ड रैट क्रिएट कर सकते हो। मैं करूंगा, आपको इसमें दिखाऊंगा भी, ठीक है? प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे एक रैट होता है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो, ये एक सर्वर है, ये एक एप्लीकेशन है। तो ये जो सर्वर है, यहाँ से इस सर्वर के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है ये ऐप। अब ये ऐप कहीं पर भी हो, एक सिटी से दूसरे सिटी को ये कंट्रोल की जाती है, इससे बोलते हैं रैट, ठीक है? रैट क्या होता है कि बेसिकली बैकग्राउंड में रन होता है, ये दिखता भी नहीं है। एक लेजिट एप्लीकेशन के अंदर से इम्बेड करते हैं और बैकग्राउंड में रन होता है। तो चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको इसे दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है? सो यहाँ पर अब देखो, इसे क्रिएट करेंगे। अब ये रैट जो होता है ये इतना ब्रूटल क्यों होता है? इसे ज़्यादातर मतलब आप एक क्वेश्चन बनता है माइंड में कि अच्छा, मैं रैट को इंस्टॉल क्यों करूँगा? इसलिए नहीं, इसलिए करोगे क्योंकि ये कभी भी दिखता नहीं है। देखो, जब ये एक हैकर होता है, ये क्या करता है, एक लेजिट एप्लीकेशन जो होती है, चाहे वो गेम हो या कोई सी भी एक लेजिट एप्लीकेशन है, अगर आप प्ले स्टोर से कहीं और से उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो, डाउनलोड तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ये, बट इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे आपने कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए कोई वेबसाइट को विजिट किया होगा या कोई भी ऐसी वेबसाइट विजिट की होगी, तो वहाँ से एक ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल में, और ऑटोमेटिकली होता है, उसके लिए आपने कहीं पे बस एक क्लिक किया होता है यूआरएल पे, तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। ऑटोमेटिकली डाउनलोड कैसे होता है, वो एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, छोटी सी वेबसाइट बना के मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है? कि किस तरीके से वो डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वो शो होता है एक लेजिट एप्लीकेशन की तरह, चाहे वो गेम की तरह शो हो या एक मतलब जो भी लेजिट एप्लीकेशन आती है वो उसकी तरह शो होगा। उसके अंदर जो रैट होता है, वो इसे मालवेयर भी वो कह सकते हो, वो इंजेक्ट होता है, ठीक है? आप ये वाला लेजिट एप्लीकेशन जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो आपको लगेगा ये तो लेजिट एप्लीकेशन है, ठीक है? इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट उसके जो बैकग्राउंड में दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, जो रैट था वो भी इंस्टॉल हो गया। जब रैट एक बार आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया तो सारा कंट्रोल हैकर के पास चले जाता है। जो भी आपका कंट्रोल है मोबाइल का, वो वहाँ से रिमोटली एक्सेस करता है। उसे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? वो सब आपको रिमोटली एक्सेस करेगा। क्या एक्सेस करेगा? आपकी कंप्लीट मोबाइल को, चाहे वो आप एसएमएस हो, चाहे कॉल लॉग्स हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो या स्क्रीन मिरर हो, सब कुछ को वो रिमोटली एक्सेस करेगा। ये सब बैकग्राउंड में होगा, आपको शो भी नहीं होगा, ठीक है? इसे देखने का एक तरीका है कि आप बैटरी यूजेस पे जा सकते हो कि कौन-कौन सी एप्लीकेशन बैटरी को यूज़ कर रहा है। और ठीक है, उसमें देख सकते हो। यहाँ पर हम एक बहुत ही एडवांस रैट को देखेंगे, ठीक है? जो कि एंड्रॉइड 14 में भी काम करेगा, 15 में भी काम करेगा। जो हम क्रिएट करेंगे वो एक 14 में भी काम करेगा, 15 में काम करेगा। इससे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं कि किस तरीके से हम ये काम करता है और किस तरीके से आप इससे बच सकते हो। तो कोई भी आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अलावा इंस्टॉल मत करना। उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो रैट उसके अंदर एम्बेड हो। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, मैंने एक इंस्टॉल कर डाउनलोड कर रखा है, ठीक है? वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो होता है, ठीक है? उसका लोगो कुछ और होता है, बट वो एक रैट होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हम इसे बिल्ड कैसे करेंगे, हाउ टू बिल्ड रैट। देखो, एक रैट को बिल्ड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है? मेजर सी जो चीज़ें हैं वो दो चाहिए। पहली है
सर्वर, ठीक है, एक सर्वर चाहिए जो कि कमांड करे अपनी एप्लीकेशन को, एक ऐप चाहिए, ऐप एपीके। अब इसे आप जब बिल्ड करोगे तो उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि एपीके के लिए आप यूज़ कर सकते हो जावा का, कोटलिन का, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो का एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, उसके थ्रू हम ये करेंगे। मैं ये देखो इस तरीके के एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, यहाँ से आपको कोडिंग करनी पड़ती है। मैं ये सारा कोड बताऊंगा आपको, और किस तरीके से आप एक एडवांस रेट क्रिएट करोगे वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं सर्वर को। तो सर्वर आप क्रिएट कर सकते हो पाइथन का, ठीक है, पाइथन का ज़्यादा बेस्ट होता है, इजीली क्रिएट हो जाता है। अगर आपको कोडिंग करना नहीं आता तो कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ये जो करके दूंगा, ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। वो चीज़ इसमें बस आपको एक चीज़ चेंज करनी है, वो है आपका होस्ट, और आप पोर्ट तो यही रहने देना, बस आपको होस्ट चेंज करना। मैं बताऊंगा कि होस्ट क्या होता है, ठीक है। सो आपको पूरा मिल जाएगा ऐसे ही, जैसे कि वो रेट आप यूज़ करते थे, बस इस इजीली आप इसे यूज़ करोगे, ठीक है, बनाकर मैं दे दूंगा आपको इसे। बस आपको इसमें क्या चेंज करना है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अभी ये पूरा बनाया नहीं है, ठीक है, बस एक छोटा सा प्रीव्यू दिया है। बाकी आप इसमें मुझे बता सकते हो कि 10 फीचर क्या रखने, मैं इसमें 10 फीचर का बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, सिर्फ 10 फीचर आप मुझे बता सकते हो, कॉल एसएमएस या कॉल लॉग, ठीक है, वो चीज़ आप बता सकते हो कि कौन कौन से 10 फीचर इसमें आप रखोगे। यहाँ से आप एक कमांड दोगे, इसे जैसे मैं रन करूंगा ये रन हो जाएगा, उसके बाद आप कमांड दोगे, और उसके बाद जो भी चीज़ आप फैच करना चाहते हो उससे आप फैच कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लोकेशन का या कुछ भी आप बता सकते हो, 10 फीचर आप बता सकते हो, और मुझे मैं कमेंट पढ़ लूंगा कि उसमें कौन कौन से आपको 10 फीचर चाहते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ कि ये जो होता है इसमें आपको करना क्या पड़ता है। देखो यहाँ पर आपको कुछ प्रोटोकॉल्स के को भी यहाँ पर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि एच टी टी पी एस है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एच टी टी पी एस है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, टीसीपी है, ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल हमें इसमें डालनी पड़ेंगी ताकि हम इसे कम्युनिकेट कर सकें। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लो आप इससे कम्युनिकेट, एप्लीकेशंस जो है वो कम्युनिकेट कैसे करेगा। देखो इसके दो तरीके होते हैं, पहला यह कि ये बाइंड करके हम बना सकते हैं, दूसरा रिवर्स सेलिंग, दोनों रख देंगे हम। रिवर्स सेलिंग क्या होता है, मान लो जैसे सबसे पहले मैं बाइंड बताता हूँ। देखो बाइंड का क्या होता है कि जो सर्वर होता है ना, जो हैकर होता है वो डिवाइस पे रिक्वेस्ट भेजता है कनेक्शंस की। तो अगर बाइंड कर रखा है तो वो क्या करेगा, डिवाइस पे सर्वर भेजेगा, ठीक है, सर्वर भेजेगा डिवाइस के ऊपर। अब डिवाइस कहीं पर भी हो, मैटर नहीं करता। अब जैसे ही वो सर्वर डिवाइस के ऊपर भेजेगा, मान लो डिवाइस में फायरवॉल है तो ब्लॉक कर देगा उसे, ठीक है, वो ब्लॉक कर देगा। एंड जो रिवर्स शेलिंग होता है उसमें क्या होता है कि एपीके भेजता है, जो मोबाइल फोन होता है, जो एंड्रॉइड फोन होता है विक्टिम का, वो भेजता है सर्वर पर। तो यहाँ पर क्या होता है, फायरवॉल जो होती है वो यूजलेस हो जाती है, तो ये फायरवॉल जो वॉल होती है उसे बाईपास कर देता है, ठीक है। अब एक आधा पॉइंट आता है कि ये जो कम्युनिकेट कैसे करेगा, ये आईपी एड्रेस के थ्रू करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या, मान लो कि ये एक पीसी का आईपी एड्रेस है, जैसे मैं इसे रन करके आपको दिखाऊं, ठीक है। अब ये रन हो चुका है, तो यहाँ पर एक आईपी एड्रेस आएगा, मेरे सिस्टम का एक आईपी एड्रेस आएगा। देखो ये मेरा आईपी एड्रेस है। जब आप इस सर्वर को होस्ट कर दोगे तो ये यूआरएल बन जाएगा, वहाँ उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो यही आईपी एड्रेस एप्लीकेशंस के अंदर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। एप्लीकेशंस के अंदर देख सकते हो ये आईपी एड्रेस, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर जाएगी, वहाँ से कमांड आएगी, ये आईपी एड्रेस के थ्रू, इस आईपी एड्रेस के थ्रू कमांड आएगी, और वो इस पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होने के बाद इसी पर रिवर्स कर दिया जाएगा, वहीं पर भेज दिया जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से छोटा सा हम कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर एक मॉडल का नाम देख रहे हैं। हम जो एप्लीकेशन बनाया है वो मॉडल के नाम के ऊपर है, मेरे एंड्रॉइड फोन में वो इंस्टॉल है, और मैं उस आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है। मान लो मैंने ये एप्लीकेशन को रन कर दिया है, अब मैं आपको एंड्रॉइड फ़ोन को दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मेरे फ़ोन पे मैं एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली। एंड यहाँ पर मेरे जो सर्वर है, ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा, देखो डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो दोनों जो है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप मॉडल का नाम देख सकते हो, सैमसंग SM। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पर फैच करके यहाँ पर भेज सकते हो। यहाँ पर क्या है कि ये बैकग्राउंड में नहीं चल रहा है, तो आप बैकग्राउंड में सर्विस करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप 10 फीचर मुझे रिकमेंड कर सकते हो, कौन कौन से 10 फीचर रखनी है हमें। ये जो एप्लीकेशन दिखेगा भी नहीं, ठीक है, एक बार जैसे इंस्टॉल हो गया तो इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें आपको ये शो भी नहीं होगा। बस एक मैंने आपको व्यू दिखाने के लिए कर दिया। अगर आप मेरा मॉडल का नाम देखो तो यहाँ पर देख सकते हो, यही मेरा मॉडल का नाम है। जस्ट मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, अबाउट फोन में जाऊँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मॉडल नेम SM
A14 6B। तो यहाँ पर देख सकते हो SM A14 6B, तो ये मेरा मॉडल का नाम है। आप कुछ भी फैच करके वहाँ पर सेंड कर सकते हो अपने सर्वर पे। सर्वर के थ्रू कमांड भेजोगे, इसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम, सर्वर के थ्रू कमांड भेजोगे, वो फ़ोन पे एग्जीक्यूट होगी और वहाँ से जो भी आप कमांड भेजोगे, जैसे आप चाहते हो एसएमएस या कॉल लॉग्स चाहोगे, तो वो उस फ़ोन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा सारा का सारा और फिर वो वहीं पर सेंड हो जाएगा, ठीक है? रिवर्स कर देगा एप्लीकेशंस। तो इस तरीके से होता है। अब एक यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से रिवर्स कर देगा। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि मान लो आप दूसरी सिटी में रहते हो, ठीक है? आपका दोस्त दूसरी सिटी में रहता है, आप किसी दूसरी सिटी में रहते हो, तो आप वहाँ से करना चाहते हो, तो क्या आप यही आईपी एड्रेस डालोगे? नहीं। तब आपको जरूरत पड़ेगी पब्लिक आईपी एड्रेस की। सो इससे क्या करना पड़ेगा आपको? पब्लिक आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, या आपने सर्वर को, ये जो सर्वर है इसे होस्ट कर देना। फ्रीली होस्ट होता है, ठीक है? डोमेन्स के लिए पैसे लगते हैं। अगर आप होस्ट करोगे तो आपको एक यूआरएल भी मिल जाता है, जो कि थोड़ा बेकार सा होता है, कुछ XYZ लिखा हुआ होता है, मगर बेकार सा होता है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पर डाल देना, तो वो फ्री होता है। बट पब्लिक आईपी एड्रेस जो होगा ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है कि जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो चेंज होता रहता है। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, अपने जो घर पे लगा रखी है, या मोबाइल की यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में प्रॉब्लम्स आती है, वो चेंज होता रहता है। बट अगर घर की वाईफाई यूज़ करो तो वो 15 दिन 20 दिन में चेंज होता है, ठीक है? वो यहाँ पर आप डालकर ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो, या आप इस सर्वर को होस्ट कर दोगे, ठीक है? और वहाँ से यूआरएल जो मिलेगा आपको, उसके थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हो ग्लोबली। चाहे आपका फ्रेंड, आपका भाई कहीं पर भी हो, अगर उसके फ़ोन में एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, तो आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो, नो मैटर। ठीक है? इसे हम बहुत एडवांस बनाएँगे, ठीक है? मैं आप इसे आपको ग्राफ़िकली भी बनाऊँगा, बनाकर दिखाऊँगा, ठीक है? ग्राफ़िकली कैसे बनते हैं। और ये इसकी 2 वीडियो आएँगी, एक आएगी नॉन टेक्निकल के लिए, सिर्फ़ उसमें मैं थोड़ा-सा कोड एक्सप्लेन करूँगा, किस तरीके से काम कर रहा है और वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। जब भी कोई आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होगे, मेटास्प्लॉइट से या कोई भी थ्रेड क्रिएट कर रहे होगे, तो आप यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस या पोर्ट इस पे क्रिएट कर रहे होगे, तो वो करता क्या है, डायनामिकली चेंज कर देता है और आपका जो सर्वर का पोर्ट यहाँ पर और आईपी एड्रेस डाल देता है। तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं आपको इंस्टॉल करना पूरा सब बताऊँगा, ठीक है? जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। एक टेक्निकल फील्ड वाले बंदों के लिए आएगी, जो कि जो कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और उनका ये, ठीक है, इस तरीके से काम करता है, रैट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है? जो नॉन टेक्निकल है मैं उनके लिए भी वीडियो आएगी, जिसमें सिर्फ मैं ये बताऊँगा कैसे इसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से इसमें अपने लिए चेंज करना है, इस पोर्ट इसे आईपी एड्रेस को अपने उसका डालना है, ठीक है? ग्लोबली कैसे एक्सेस करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा और किस तरीके से वेबसाइट जो होगी वो बना के उसे होस्ट करना और ऑटोमैटिकली डाउनलोड कराना है, ठीक है? ऑटोमैटिकली डाउनलोड हो जाएगा अगर आप देखोगे तो, किस तरीके से एक हैकर ऑटोमैटिकली डाउनलोड करा देता है और किस तरीके से उस चीज़ों से बचना है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता दूँगा। अब यहाँ पर एक बात करते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि मैंने देखो एक चीज़ डाउनलोड कर रखी है, वो क्या है? यहाँ पर आप देखोगे, जब भी आप, मैं अपने फ़ोन में दिखाता हूँ आपको, जब भी आप अपने अ, कोई ऐसी साइट को विज़िट करते हो जो मैलिशियस होती है, ठीक है? तो वहाँ से वो चीज़ डाउनलोड हो जाती है, जैसे मूवी डाउनलोड करते हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ इंस्टॉलेशन ऐप फाइल पे, तो देखो प्लेयर दिख रहा होगा ये आपको, ये एक मैलिशियस एपीके है। इस पे आप देखोगे व्हाट्सएप का लोगो लग रहा है। यहाँ पर देखोगे तो ये व्हाट्सएप का लोगो लग रहा है और डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप प्लेयर V1.4 2.3, तो ये एक मैलिशियस एपीके है। ये तब इंस्टॉल होते हैं जब आप किसी साइट्स को विजिट करते हो, ऐसी साइट जहाँ से आप मूवी डाउनलोड कर रहे हो, हॉलीवुड की मूवी डाउनलोड कर रहे हो, तो वहाँ से ये विजिट करते हो तो वहाँ से हो जाता है। या कोई ऐसी साइट को विजिट कर रहे हो जो कि बेसिकली रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे कि मूवी डाउनलोड करना काम इलीगल होता है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है, मूवी की जो साइट्स होती हैं, जो हॉलीवुड की मूवी या दूसरी मूवी डाउनलोड करवाती है उनकी साइट्स पे, तो वहाँ से ही आपको मिल जाएगा, वहाँ से होता है। मैंने रख लिया था इसे, क्योंकि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है? इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे एक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं एपीके की, ठीक है? सो यहाँ पर मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको, एक वेबसाइट बनाकर उसे होस्ट करना, फिर ठीक है अपने सर्वर को भी आप होस्ट कर सकते हो, इसे भी, इस काफ़ी बड़ा होगा ये, क्योंकि इसमें 10 फीचर हम डालेंगे, तो उसके थ्रू यहाँ से आप कमांड सेंड करोगे और सारा कुछ यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आप बताओ मुझे कि कौन कौन से आप फ्यूचर 10 चाहते हो। अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड के हो तब भी आपको मैं ये कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि इसे हम एप्लीकेशन की तरह करेंगे और आप इसे यूज़ कर पाओगे, इजीली यूज़ कर पाओगे। इसके लिए कोई आपको कालिनिक्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद का क्रिएट कर रहे हैं। और किस तरीके से ये किया जाता है, हैकर कैसे करते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि मेरे फ़ोन में तो इस तरीके दिख रहा है माई एप्लीकेशन। हम इसे एडवांस इसका लोगो चेंज करेंगे, इसे बैकग्राउंड में रन करेंगे, ठीक है? कैसे एक हैकर बैकग्राउंड में रन करता है वो चीज़ें, ताकि आप बच सको, ठीक है? इन चीज़ों से आप बच सको। और इसमें 10 फीचर आप बता देना, रिकमेंड कर देना कौन कौन से करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो इसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है? आपको मैं इसकी वीडियो दिखा दूंगा किस तरीके से ये काम करता है।
और काफ़ी एडवांस लेवल पर। एंड्रॉयड 14 15 सब में ये इंस्टॉल होगा, कुछ में कोई इशू नहीं आएगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ग्लोबली करोगे तो आपको यहाँ पर अपना वो आईपी एड्रेस डालना है जो, यहाँ पर वो आईपी एड्रेस डालेंगे जो पब्लिक हो, या फिर क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल एक ही वाईफाई से कनेक्ट है, तो ये हम यहाँ पर डाल रहे हैं अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगर मोबाइल और आप ग्लोबली करना चाहते हैं किसी दूसरी सिटी में, या ऐसे उस पर करना चाहते हैं जिस पर आपका डिवाइस और मोबाइल एक कनेक्ट ना हो, ठीक है, तो आपको या तो पब्लिक डालना पड़ेगा, या फिर जो इसे आप होस्ट करोगे उसके बाद जब आप जो यूआरएल मिलेगा वो डालना पड़ेगा। यूआरएल ज़्यादा बेस्ट होता है, आप होस्ट कर देना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ग्लोबली कैसे करना है, ठीक है, सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा ताकि आप इन चीज़ों से बच सको, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। बाइंड भी करेंगे हम, रिवर्स शेलिंग भी करेंगे, सब चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। पाइथन का हमने सर्वर यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इससे बनाना ईजी होता है। आप नोड जेएस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप नोड जेएस भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप खुद डेवलपर हो तो। बाकी मैं पाइथन यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप नॉन डेवलपर हो, डेवलपिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, तब भी आप इसे यूज़ कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कोडिंग तो मैं आपको करके दूंगा। बाकी आपको इसे यूज़ करना रहेगा, कैसे यूज़ करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप 10 फीचर ज़रूर बताना, मैं जो भी 10 फीचर होंगे, ठीक है, वो इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीन मिरर मिरर का नहीं करूंगा, वो हम उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें करेंगे। स्क्रीन मिरर का मतलब होता है कि इस डिवाइस की पूरी स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, क्या चल रहा है इस डिवाइस के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।